भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से। अरविंद केजरीवाल शर्ट वर्ट बाहर किए हुए, शर्ट यहाँ से फटी है, चप्पल पहने, मुफलर बांधे, मेरे भारत में बड़ा करप्शन है, और मैं इसने दिल्ली में बेच दी। फिर भाजपा वालों ने कहा हमको तो तुम गाली दे रहे थे शराब बेचने पे। So hey guys, this Saurabh side। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अवध ओझा के बारे में, जिन्होंने एक भी स्टूडेंट को आईएएस तो नहीं बना पाया बल्कि बकचोदियों वाला स्टूडेंट बना दिया है। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये वही अवध ओझा है जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं जितनी धरती की दूरी आसमान तक नहीं है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और भाई साहब फिर बोलते हैं कि मैं एक अलाकी ब्रांडू, मैं इतनी लंबी लंबी फेंकता हूं, मेरे जितनी लंबी कोई नहीं फेंक सकता है। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। तो ये भाई साहब जाते हैं पहले बीजेपी में, बीजेपी वाले इनको भाव नहीं देते और वहां से निकाल देते हैं। फिर भाई साहब का ज्यादा बस नहीं चलता है तो सपा में पहुंच जाते हैं। सपा में तो ज्यादा इनकी वहां से भी, बसपा में भी, फिर आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक। अब भाई साहब शिक्षा के नाम पर ये वोट पाएंगे और हमारे इंडिया का यूथ देखो इनको वोट करेगा। ये वही अवध ओझा है, अगर तुम धरती पर आए हो तो तुम बीड़ी सिगरेट पियो। जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये नहीं करते, वो हम झूठ नहीं बोलते। अरे भैया तब नीचे क्या कर रहे हो, आसमान पे जाके रहो। मतलब खुद तो हवाबाजी करके, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की भाई साहब उठ गए। लेकिन भाई है ना जो आजाद खान का हाल हुआ है ना कि भाई साहब के 6 मिलियन फॉलोवर्स थे, वोट मिले सिर्फ 150। अवध ओझा के साथ भी वैसा ना हो जाए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो तुम लोगों को बुरा लगे या फिर भला लगे, लेकिन जो सच है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अवध ओझा ने तो हवाबाजी करके आम आदमी पार्टी को तो ज्वाइन कर लिया है। ठीक है ना, और तुम हवाबाजी करके क्या करोगे? जो तुम्हारे माँ बाप आए, मेरा आईएएस बनेगा, दिल्ली कम से कम 3-4 लाख रुपए हर साल डालने हैं। और नंबर 2 बात, इनको हवाबाजी में इतना ज्यादा फैम मिल गया कि भाई साहब राजनीतिक में उतर गए। और राजनीतिक छोड़ दो, भाई साहब को अगर पैसा मिले ना तो भाई साहब हर जगह जा सकते हैं। और चल बस, रुलाएगा क्या? और भाई साहब ने फैम देखो कितना अच्छा पाया है कि मैं शिक्षा के लिए ये करूंगा वो करूंगा। सिर्फ ये हवाबाजी में बात कर रहे हैं। ये लोगों के साथ इस तरीके से खेल गए हैं कि अब लोग भी सोचते हैं दिमाग तो इतना ज्यादा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, क्या करें हैं, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या कि तुम ज्यादा किसी की मोटिवेशन मत सुनो। जिंदगी में यार खुद अपने दम पे जियो और खुद कुछ उखाड़ो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। क्योंकि आजकल जो तुम्हें मोटिवेशन देते हैं वो खुद तो जिंदगी में फॉलो कुछ करते नहीं है और तुमको ज्ञान पेल कर चले जाते हैं। कंग्रेचुलेशन, ग्रेट। अरे तुम ये कर लो, वो कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे घंटा कुछ हो जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे मेरे भाई, तो तुम कुछ करो, ना कि इनकी हवाबाजी के चक्कर